आदमी की मन भटकता है, उसे कंट्रोल कैसे करें? बेटा, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरी ताकत के साथ कोई लक्ष्य बनाया हो, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उससे हट गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सोचा हो, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं मेहनत करूंगा, अब मैं अपने सपनों के लिए जीऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया? यदि ऐसा हुआ है, तो समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मन की लड़ाई। मन हवा की तरह है, उसे बांध नहीं सकते, लेकिन उसे सही दिशा जरूर दे सकते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपने माता पिता की गरीबी दूर करना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसका सम्मान करें। वह चाहता था कि उसका जीवन भी कुछ मायने रखे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। आज उसे पढ़ाई अच्छी लगती, कल उसे व्यापार अच्छा लगता, परसों उसे लगता कि नौकरी सबसे अच्छा रास्ता है, और अगले सप्ताह उसे लगता कि शायद वह किसी और काम के लिए बना है। साल बीतते गए, लेकिन उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक रास्ता चुनते हैं, फिर दूसरे लोगों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं? क्या कभी आपका मन भी ऐसे ही भटका है? जो व्यक्ति हर चमकती चीज के पीछे भागता है, वो अक्सर अपनी मंजिल खो देता है। धीरे धीरे अर्जुन के दोस्त सफल होने लगे। कोई सरकारी नौकरी में पहुंच गया, कोई व्यापार में अच्छा करने लगा, कोई अपने परिवार का सहारा बन गया। लेकिन अर्जुन, वह अभी भी सोच रहा था कि उसे करना क्या है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ कहते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कुछ कहते, तुम्हारे अंदर स्थिरता ही नहीं है। कुछ लोग उसके सामने हंसते, कुछ उसकी पीठ पीछे। और बेटा, दुनिया के ताने उतना दर्द नहीं देते जितना अपने ऊपर से विश्वास उठ जाना देता है। अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, लेकिन डर कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। एक रात अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था। आकाश में चांद था, चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके मन के भीतर तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं किसी काम में टिक क्यों नहीं पाता? मैं अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वर्षों में पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। अगली सुबह वह बिना किसी मंजिल के घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के पास पहुंच गया। वहां एक नदी बह रही थी। नदी का पानी शांत था, लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा था। नदी के किनारे एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से समझ लिया हो। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्यों परेशान हो? अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे करने नहीं देता। साधु मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ। साधु बोले, यह नदी हजारों किलोमीटर दूर समुद्र तक जाएगी, लेकिन क्या यह एक ही दिन में पहुंच जाएगी? नहीं। फिर भी यह रुकती नहीं, क्योंकि इसे अपनी दिशा पर भरोसा है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या मन का भटकना नहीं है, तुम्हारी समस्या दिशा बदलना है।
नदी कभी रास्ता नहीं पूछती, वो अपना रास्ता बना लेती है। साधु अर्जुन को थोड़ा आगे ले गए। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो, यह इतना बड़ा कैसे बना? अर्जुन बोला, सालों तक एक जगह खड़े रहने से। साधु मुस्कुराए, बिल्कुल, यदि यह हर महीने अपनी जगह बदलता तो क्या इतना विशाल बन पाता? नहीं, और यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम हर बार अपनी जड़ें बदल देते हो। अर्जुन के दिल पर जैसे किसी ने चोट की। उसे पहली बार अपनी गलती दिखाई दी। वह काम नहीं बदल रहा था, वह अपनी जड़ें बदल रहा था। जो जड़ें बार बार जगह बदलती हैं, वे कभी वृक्ष नहीं बनती। साधु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को देखो, यदि मैं इसे एक बार मारूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि मैं रोज इसी जगह पर चोट करूं तो एक दिन ये टूट जाएगा। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, सफलता भी इसी नियम पर चलती है। लगातार प्रयास, एक दिशा और धैर्य, यही सफलता का रहस्य है। बेटा, मन को कंट्रोल करने का मतलब मन को मार देना नहीं है, मन को सही दिशा देना है। सूरज को देखो, बादल उसे ढक लेते हैं, फिर भी वह चमकना नहीं छोड़ता। चांद को देखो, वो कभी पूरा होता है, कभी अधूरा, लेकिन आकाश छोड़कर नहीं भागता। समुद्र को देखो, हजारों नदियां उसमें गिरती हैं, फिर भी वह शांत रहता है। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है कि स्थिरता में ही शक्ति है। जो खुद को पहचान लेता है, उसे दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन अर्जुन ने एक संकल्प लिया। वह अब मन का गुलाम नहीं बनेगा। वह एक लक्ष्य चुनेगा और उसी पर टिकेगा, चाहे मन लगे या न लगे। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। मन बार बार भागता, लेकिन हर बार वो उसे वापस ले आता। धीरे धीरे दिन महीने बने और महीने साल। एक दिन वही अर्जुन, जो कभी खुद को कमजोर समझता था, अपने गांव की प्रेरणा बन गया। लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते और वह मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, मैंने अपने मन को हराने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे सही दिशा देना सीख लिया। बेटा, यदि आज तुम्हारा मन भटक रहा है तो घबराओ मत। मन का भटकना बीमारी नहीं है, लेकिन मन के पीछे भागते रहना तुम्हें मंजिल से दूर जरूर कर सकता है। इसलिए अपने मन को पकड़ो नहीं, उसे दिशा दो। अपने विचारों से लड़ो नहीं, उन्हें समझो। अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो, उसे समय दो। क्योंकि बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें बनाता है और फिर कुछ ही महीनों में आसमान छू लेता है। तुम्हारी मेहनत भी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रही होती है। और याद रखो, हीरा अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी कीमत पता होती है। इसलिए उठो, अपने मन से दोस्ती करो, उसे सही दिशा दो और चलते रहो। क्योंकि अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, नदी कभी समुद्र तक पहुंचने से नहीं रुकती, और वह इंसान कभी असफल नहीं होता जो हर बार गिरकर फिर से उठना सीख लेता है। यही जीवन का रहस्य है और यही मन को जीतने का मार्ग है।